विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर ध्रुव ऑटोमोबाइल के द्वारा गाड़ियों की धुलाई में लगी भीड़। दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी के आवास पर हर साल की तरह इस साल भी विश्वकर्मा पूजा का किया गया आयोजन। पंद्रह दिवसीय स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ कार्यक्रम गंगा सागर तालाब के घाट पर मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिवस के अवसर पर नगर विधायक संजय सरावगी के आवास पर 74 किलो लड्डू का काटा गया केक। लहरियासराय के सिटी केबल कार्यालय पर मनाया गया विश्वकर्मा पूजा। संदिग्धावस्था में एक महिला का मिला शव। बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी ने आवासीय +2 उच्च विद्यालय पोखर केवटी में जल जीवन हरियाली के लिए प्रचार प्रसार के लिए किया पौधारोपण। नदियों और जल स्रोतों में मूर्तियों, पूजा सामग्री और धार्मिक प्रसाद की अन्य वस्तुओं को विसर्जन को लेकर जारी किया गया निर्देश। विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर सभी लोग अपने गाड़ी की साफ सफाई और पूजा के लिए गाड़ी को धुलवाने के लिए लहरियासराय से पेट्रोल पंप के पास अवस्थित ध्रुव ऑटोमोबाइल में सुबह 5 बजे से ही लंबी कतारों में लगकर अपनी गाड़ियों की धुलाई करते हुए नजर आए। और गौरतलब है कि आज विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर सभी लोग अपने 2 व्हीलर से लेकर 4 व्हीलर तक के गाड़ियों की पूजा अर्चना करते हैं। पूरे देश में आज विश्वकर्मा पूजा बड़े हर्षोल्लास और काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसको लेकर आज दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी के आवास पर भी हर साल की तरह इस साल विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया गया। आज सृष्टि के रचयिता भगवान विश्वकर्मा का पूजनोत्सव है और मेरे यहाँ वर्षों बरस से भगवान विश्वकर्मा का पूजन होता आया है। हम लोग भगवान विश्वकर्मा से आराधना करते हैं, मिथिला को, दरभंगा को निरोग रखे और दरभंगा में विकास की धारा बहती रहे, मिथिला आगे बढ़ता रहे। विश्वकर्मा पूजा का कार्यक्रम माननीय विधायक जी का आवास पर आज 15 दिवसीय स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ कार्यक्रम गंगा सागर तालाब के घाट पर मनाया गया। इस उपलक्ष्य में नगर विधायक संजय सरावगी, नगर निगम की महापौर अंजुम आरा, उप महापौर नाजिया हसन, नगर आयुक्त राकेश गुप्ता, उप नगर आयुक्त मोहम्मद फिरोज, दरभंगा नगर निगम के पदाधिकारीगण एवं कर्मचारी ने श्रमदान देकर इस अभियान को आरम्भ किया। स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, स्वच्छ रहे, स्वच्छ रहेगा तभी स्वस्थ होगा। और ये जवाबदेही यहाँ बैठे हुए आप सभी लोगों को है। आप तो लोग मेहनत भी करते हैं और नगर आयुक्त महोदय एक बार अगर हो जाती है तो लोगों को भी ध्यान देना चाहिए, इसमें हम लोग की मदद करनी चाहिए, जिससे हम लोग का शहर भी सुंदर और स्वच्छ आएगा और नंबर 1 पे भी आ सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे सफाई मजदूर जो है सभी तरह से कोशिश कर रहे हैं, लोग मेहनत भी बहुत करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है हर जगह पे, हर परिस्थिति में ये लोग हम लोग के साथ खड़े रहते हैं। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्म दिवस भाजपा नेता और कार्यकर्ता बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, जिसको लेकर आज नगर विधायक संजय सरावगी के आवास पर 74 किलो लड्डू का केक काटकर लोगों के बीच वितरण किया गया, जिसमें भाजपा के तमाम बड़े नेताओं के साथ जदयू नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा, मदन सहनी के साथ कई लोग मौजूद थे। पीएम मोदी जन्मदिन का जबरदस्त तरीके से मैं तो विश्वकर्मा पूजा में संजय सरावगी जो माननीय विधायक हैं, के यहाँ आता हूँ।
और ये आज प्रधानमंत्री जी का 74वां जन्मदिन यहाँ मना रहे हैं। हम लोग सब मिथिला के तरफ से, बिहार के तरफ से प्रधानमंत्री जी को शुभकामना और बधाई देते हैं उनके जन्मदिन पर। और आज 100 दिन पूरा हुआ इस नए सरकार को। प्रिय नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का 74वां जन्मदिन 74 किलो का लड्डू माननीय विधायक जी द्वारा बनाकर जनता के द्वारा यहाँ विकलांग के बीच में बांटा गया है। और विश्व के हम लोग तो है मिथिला के समस्त मिथिलावासी की तरफ से माननीय नरेंद्र मोदी को कोटि कोटि नमन। विश्व के यशस्वी नेता और हम सबों के देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आज 74वां जन्मदिन है। हम लोग इसको सेवा के भाव से मना रहे हैं। और आज भारतीय सनातन संस्कृति में आज ही के दिन विश्वकर्मा पूजा भी होता है। तो जिस तरह से विश्वकर्मा ने बहुत ही उन दिनों स्वर्ग में निर्माण किया, उस तरह आज भारतवर्ष में नरेंद्र मोदी जी निर्माण की श्रृंखला खड़ी 17 सितंबर को पूरे देश भर में विश्व के रचयिता और बाबा विश्वकर्मा का पूजा बड़े धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसको लेकर आज दरभंगा के लहरियासराय में सिटी केबल कार्यालय पर भी बाबा विश्वकर्मा का प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना कर विश्वकर्मा पूजा बड़े धूमधाम से मनाया गया। केवटी थाना क्षेत्र के पाराडीह में एक महिला की मौत की खबर प्रकाश में आई है। महिला संतोष यादव की पत्नी दुर्गा देवी 37 वर्ष की बताई गई है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया। इस संबंध में पूछे जाने पर थाना अध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि महिला के गले में रस्सी का निशान प्रतीत हो रहा है। आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। राजकीय अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय बाढ़ पोखर केवटी दरभंगा में पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग बिहार सरकार के मंत्री हरि सहनी का आगमन हुआ तथा उनके द्वारा विद्यालय में वृक्षारोपण किया गया। विद्यालय में छात्राओं के द्वारा भी वृक्षारोपण किया गया। विद्यार्थियों को बताया गया कि पौधारोपण से पर्यावरण स्वच्छ और शुद्ध रहता है। हम लोग ऑक्सीजन गैस जो प्राप्त करते हैं वह पौधे के द्वारा ही आता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो विषैली गैस है पौधे उसको अवशोषित कर ऑक्सीजन गैस के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जो हम लोग के जीवन के लिए बहुत अनिवार्य प्रक्रिया है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को पौधे लगाने में आगे आना चाहिए। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रौशन ने बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश महानिदेशक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के धारा 5 अंतर्गत प्राप्त निर्देश एवं जिला गंगा समिति को गंगा नदी अधिकार आदेश 2016 के पैरा 55 में प्रदत्त शक्तियों की अधीन पर्व त्योहारों के अवसर पर विशेष रूप से नदियों और अन्य जल स्रोतों में मूर्तियां, पूजा सामग्री और धार्मिक प्रसाद की अन्य वस्तुओं के विसर्जन से संबंधित निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं। मूर्तियों के निर्माण में सिंथेटिक सामग्री, गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्री, पीओपी, पक्की हुई मिट्टी, रेजिन फाइबर और थर्माकोल आदि का उपयोग मूर्तियों की पेंटिंग के लिए जहरीले और गैर बायोडिग्रेडेबल रासायनिक रंगों, सिंथेटिक पेंट का उपयोग पर सख्ती से प्रतिबंधित किया गया।